प्रोटीन का मतलब हम समझते हैं मसल्स। जैसे ही प्रोटीन का नाम लिया जाता है दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, मसल्स। मसल्स की जरूरत सिर्फ और सिर्फ डोले बनाने के लिए या पंप करने के लिए नहीं होती है। इस धारणा को कि मसल्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ डोले बनाने के लिए जरूरी हैं या महिलाओं को ये लगता है मुझे मसल्स नहीं चाहिए, इस धारणा को हम सबको मिल करके तोड़ने की जरूरत है। सही बात लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि मसल्स की जरूरत, पैरों पे खड़ी हूं तो मुझे मसल्स चाहिए, आप बैठे हैं तो आपको मसल्स चाहिए, आपने मोबाइल पकड़ रखा है मसल्स चाहिए, किताब पकड़ रखी है मसल्स चाहिए, आप सब्जी का थैला उठाएं मसल्स चाहिए। हमें मसल्स की इंपॉर्टेंस बहुत समझ में आई। आप सीढ़ी चढ़ते हैं आपको मसल्स चाहिए, आप बच्चे को गोदी में उठाते हैं आपको मसल्स चाहिए, आप कुछ भी काम करते हैं मसल्स चाहिए। हम सिर्फ उन्हीं मसल्स के बारे में बात करते हैं जो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल, जो आपके स्केलेटन से जुड़ी हुई मसल्स हैं, जो आपको जिंदा रहने के लिए, जो आपको रोजमर्रा के काम करने के लिए मदद कर रही हैं। और इन मसल्स का भोजन है ऑफ कोर्स प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो मसल्स का भोजन है। ये एक बहुत पहली बार शायद न्यूट्रीचार्ज इस बारे में बात कर रहा है। जिस तरह से हमें ये बताया जाता है, हमें ये आज तक समझाया गया है, अगर वजन कम करना है तो जितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं उससे ज्यादा जलानी होगी। अगर मसल्स का साइज और उनका फंक्शन, उनकी कार्य क्षमता को बेहतर बनाना है तो उसका बैलेंस जो है वो इन दो चीजों पे डिपेंड करता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन। आपकी बॉडी कितना प्रोटीन संचय कर रही है, कितना प्रोटीन बना पा रही है, जो हम ले रहे हैं उसको कितना उपयोग में ला पा रही है, और कितना प्रोटीन वो अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए खर्च कर रही है, इसके बैलेंस पे डिपेंड करता है। आपकी मसल्स बढ़ेंगी, आपकी मसल्स मेंटेन रहेंगी, या आपकी मसल्स का लॉस होगा। नेचर मसल का लॉस कर रहा है, मसल का लॉस होता है, नेचुरली होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मसल का लॉस होता है। क्या उसे हम थोड़ा रोक सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं? हाँ, अगर इस बैलेंस को हम ध्यान में रखें तो जो मैं आपको बता रही हूं वो, अगर प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगा, मतलब प्रोटीन का संचय ज्यादा होगा, तो मसल की ग्रोथ होगी, मसल की बढ़त होगी। अगर प्रोटीन का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, मगर इसका मतलब प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा होगा, जितना आप खा रहे हैं उससे ज्यादा होगा, तो मसल का लॉस होगा। बहुत सिंपल बैलेंस है, बहुत सिंपल चीज है। और मसल सिंथेसिस के लिए सबसे अच्छा पोषक तत्व अगर कोई है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोषक तत्व जरूरी है मसल ग्रोथ के लिए, वो है प्रोटीन। और प्रोटीन जो है वो दो तरह के अमाइनो एसिड से बना होता है। बहुत ज़्यादा साइंस आपको नहीं बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें जो प्रोटीन बनता है दो तरह के अमाइनो एसिड से, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ज़रूरी हैं मगर शरीर बनाता नहीं है, तो भोजन से लेना पड़ेगा। और ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपके प्रोटीन सिंथेसिस, जिससे होगी आपकी ग्रोथ, आपके प्रोटीन के संचय के लिए बहुत जरूरी है। अब कैसे पता चले कि आप जो प्रोटीन ले रहे हैं उसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं या नहीं? जाहिर है ये क्वेश्चन आएगा जब आप किसी से बोलेंगे कि प्रोटीन जो है वो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड से बना होता है, और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मसल की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। सो हाउ डू यू नो कि कौन से प्रोटीन में सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं? पीडीकास। पीडीकास प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। दो चीजें आप यहां पर देख रहे होंगे, डाइजेस्टिबिलिटी और अमीनो एसिड्स। इसका मतलब यह है सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होने चाहिए। और डाइजेस्टिबिलिटी प्रोटीन की क्या है? सिर्फ इन्हीं दो चीजों पर
प्रोटीन की क्वालिटी डिसाइड हो जाती है कि उसमें अमीनो एसिड्स पूरे हैं कि नहीं हैं, और वो डाइजेस्ट जब होता है तो किस तरह से डाइजेस्ट होता है, कितनी जल्दी डाइजेस्ट होता है, कितनी देर तक आपके शरीर में रहता है, बस ये 2 चीज़ों से पीडीकास डिटरमाइन होता है। पीडीकास की बेस्ट वैल्यू है 1